हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम 2025 में होने जा रही है। उसका जो सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स, उसका प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें डेली हम 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे विद आंसर, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ ही जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी टॉपिक हैं 11, 12 यूजी और पीजी के, उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक और पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसे प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ये वीक में 3 दिन क्लासें आएंगी, जैसे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। 3 दिन क्लासें होंगी वो सेकंड पेपर के लिए होगी, और सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जो 3 क्लासें होंगी वो फर्स्ट पेपर जीके के लिए होगी। वीकली आपको क्लासें मिलेंगी। अगर जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने खुद के नोट्स बनाइए और बार बार इन क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और निखार सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि f(x + 2f 1/x = 3x है, x नॉट इक्वल 0 तथा s दे रखा है, x बिलोंग कर रहा है r में और f(x) इक्वल है f(-x) की, तो हमें पूछा है कि s में यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे। ये बताना है हमें कि कितने अवयव s में हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक रिक्त समुच्चय, यानी कोई भी इसमें अवयव नहीं है, केवल एक अवयव है, केवल 2 अवयव हैं, नन ऑफ दीज। तो हम इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, f(x) इक्वल दे रखा है f(x) + f(1/x) = 3x। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन होगी कि x के स्थान पे हम रखेंगे 1/x, तो ये जाएगा f(1/x) + 2f(x) = 3/x। यानी मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन बना लिए ताकि मैं यहाँ से f(1/x) को हटा सकूँ। अब देखो यहाँ से हटाएंगे तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को हम घटा देंगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से मान आ जाएगा। देखो यहाँ से इसको या तो ये f(1/x) का मान यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दो, या फिर दोनों इक्वेशन को घटा दो। यहाँ से हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से f(1/x) हटाने पर तो यहाँ से हटाएंगे तो देखो इक्वेशन क्या आएगी हमारी, इक्वेशन आएगी f(x) = 2/x - x। अब देखो हमें यहाँ क्या दे रखा है, जो s का मान दे रखा है हमें, जो s का मान हमें दे रखा है उसमें हमें देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि f(x) = f(-x) है। तो हम यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे, -x रखेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, f-x इक्वल ये जाएगा -2/x और +x। ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है कि ये दोनों मान हैं f(x) इक्वल किसके है, f(-x) के, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से -2/x + x इक्वल किसके इक्वल आएगा, 2/x - x की। x को इधर लेके आ जाएंगे और इस सारे मान को इधर लेके आएंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, 0। सारे मान को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से मान क्या आएगा, हमारा मान आएगा 2/x - x = 0। इसे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो x को क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया क्या आपको,
तो यहाँ से देखो लघुत्तम ले लेंगे अक्ष, तो ये हो जाएगा 2 माइनस अक्ष स्क्वायर इक्वल 0, या फिर माइनस कॉमन लेंगे तो अक्ष स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। अक्ष स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 2, यानी अक्ष का मान कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखो अक्ष के एलिमेंट होंगे, एस का जो मान होगा तो एस के जो मान होगा वो क्या होगा, एक तो क्या होगा प्लस में होगा और एक क्या होगा माइनस में होगा, यानी अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे एस में कितने एलिमेंट होंगे, कितने अवयव होंगे, 2 अवयव होंगे। में केवल एक अवयव नहीं, में तथ्यत है, मतलब हम प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि एस में कितने अवयव होंगे, 2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉगरिथम से जुड़ा हुआ है। लॉगरिथम का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। लोग यहाँ पे आधार दे रखा है 101, लोग 7 अंडर रूट x प्लस 7 प्लस अंडर रूट x इक्वल 0 हो, तो यहाँ पे हमें x का मान लाना है, यानी इसे x का मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ से लोग हटाना होगा। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, लोग 101 लोग 7 अंडर रूट x प्लस 7 इक्वल कितना है 0। अगर हम लोग 101 आधार 101 को हटाएं तो यहाँ से क्या मान आएगा, लोग 7 एंटी लोग ले लेंगे अंडर रूट x प्लस 7, यानी कितना हो जाएगा, ये 101 की पावर कितना हो जाएगा 0, यानी ये मान किस में चला जाएगा, पावर में। अब 7 को हटाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो अंडर रूट x प्लस 7 प्लस अंडर रूट x, यहाँ पे 101 की पावर 0 है तो मान कितना होगा 1, ये कितना हो जाएगा। अब 7 को हटाएंगे तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 7, सॉरी 7 की पावर 1 हो जाएगा, 7 की पावर 1। तो यहाँ से देखो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, यहाँ पे अंडर रूट x प्लस 7 इक्वल 7 माइनस अंडर रूट x। हमें अंडर रूट को हटाना, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या जाएगा, अंडर रूट x प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल 7 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर। यहाँ से मान कितना आएगा, यहाँ से मान आएगा x प्लस 7 इक्वल, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 49 माइनस 14 अंडर रूट x। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो मान कितना आएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 42 इक्वल माइनस 14 अंडर रूट 7, माइनस से माइनस कैंसिल, अंडर रूट x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3, यानी x का मान कितना आएगा यहाँ पे 9। ये हमें लॉगरिथम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। लॉगरिथम वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपका एक क्वेश्चन क्या हो सके, कंफर्म हो सके। x इक्वल 7, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, z इक्वल अंडर रूट 3 प्लस आइटा अपॉन 2। ये DSSB TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो मान निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, z तो दे रखा है हमें, z इक्वल अंडर रूट 3 प्लस आइटा अपॉन 2। अगर हम इसे आइटा से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इसे अगर आइटा से मल्टीप्लाई कर दें तो मान क्या आएगा, देखो आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 आइटा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये जो मान है अंडर रूट 3 आइटा -1 अपॉन 2, ये ओमेगा का मान होता है। किसका मान होता है, ये ओमेगा का मान होता है। तो यहाँ से देखो z आइटा इक्वल कितना आ गया, ओमेगा।
यहाँ से आइटा को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या माना जाएगा, जेड इक्वल माइनस आइटा ओमेगा। अब ये जितने भी मान है वो हम क्या पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले इसका मान निकालना है। तो जेड की पावर कितना है, जेड की पावर है 101 प्लस आइटा की पावर है 103। यहाँ पे जेड का मान हमारे पास है माइनस आइटा ओमेगा की पावर 101 प्लस आइटा की पावर 103। इसे सरल कर लेंगे, इसे सरल करेंगे तो यहाँ से देखो आइटा की पावर यहाँ पे कितनी जितनी भी आ रही है यानी पावर है उसमें 4 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा यानी जो शेष फल बचेगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ मान आएगा माइनस आइटा ओमेगा स्क्वायर माइनस आइटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आइटा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आइटा स्क्वायर प्लस 1। हम जानते हैं कि आइटा स्क्वायर प्लस आइटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल कितना होता है, 0। तो यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। ये मान हम अगर यहाँ पे रखें तो मान कितना आएगा, माइनस आइटा माइनस ओमेगा इक्वल कितना आ जाएगा, आइटा ओमेगा। ये मान आ गया हमारा। अब देखो ये मान हमें तो इसका कितना निकालना है, क्यूब 105 निकालना है। तो यहाँ पे रखेंगे यानी जेड 101 प्लस आइटा 103 की पावर कितनी है, 105 इक्वल कितना हो जाएगा, इसका मान हमारे पास कितना है, आइटा ओमेगा की पावर कितना है, 105। अलग अलग अगर हम इसकी पावर निकालें तो देखो मैंने क्या कहा था कि अगर हमें पावर निकालनी है तो घात में जो भी मान है उसमें 4 का भाग देंगे। अब इसमें अगर 4 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ से 24 यानी कितना बचेगा, अगर हम निकालें आइटा की पावर 105 और ओमेगा की पावर 105 अलग अलग निकालें तो आइटा की पावर निकालते तब इसमें 4 का भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वही इसकी पावर होगी। तो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ से देखो 25 24 एक बार बचेगा यानी आइटा की पावर कितना हो जाएगा, 1 3 और 5 इसमें कितना हो जाएगा, ओमेगा का मान ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3। अगर हम इसे लिखें माइनस आइटा, इसे क्या ले सकते हैं, आइटा की पावर 3 और इसे क्या ले सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 यानी मान कितना आएगा, माइनस आइटा ओमेगा की पावर 3। अब हम जानते हैं आइटा ओमेगा की पावर 3 इसका मान कितना है, यहाँ से देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जेड की पावर कितना लिख सकते हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा देखो कंफ्यूज करने वाला सा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमें जेड का जो मान दे रखा है उसे आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे। आइटा से मल्टीप्लाई करने पर ये जो मान आता है वो ओमेगा का मान होता है, ये हमें पता है। जेड आइटा का मान ओमेगा आ गया, यहाँ से हमें आइटा हटाना है तो इसे क्या करेंगे, हम इसे इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में ऊपर नीचे आइटा से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मान क्या आ जाएगा, माइनस आइटा ओमेगा। हमें तो देखो यहाँ पे इसका मान चाहिए तो यहाँ पे इसका मान सरल कर लेंगे हम। सरल किया तो सबसे पहले कितना मान आया इसका, आइटा ओमेगा। इसकी पावर कितनी करनी है, 105। अलग अलग 105 पावर करेंगे तो आइटा की पावर अगर 105 हो तो उसमें 4 का भाग देकर जो भी शेषफल बचता है वो मान आएगा। और इसके लिए क्या होगा, 105 ओमेगा की पावर 105 है तो इसमें भी ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, 3। अलग अलग इसे सरल करके लिखेंगे। फिर देखो आइटा ओमेगा की पावर कितना है, 3। यहाँ पे हमें तो आइटा ओमेगा को क्या लाना है क्योंकि आंसर हमारा जेड में आ रहा है। तो इसे अगर हम माइनस आइटा स्क्वायर इसे माइनस आइटा क्यूब लिख दें तो माइनस आइटा क्यूब का जो मान होता है वो कितना होता है, आइटा होता है। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, जेड की पावर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, के का वह न्यूनतम मान जिसके लिए समीकरण x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल 0 के दोनों मूल वास्तविक विभिन्न तथा जिनके मान कम से कम 4 हो। यानी हमें बताना है कि यहाँ पे दोनों मूल वास्तविक विभिन्न तथा जिनके मान कम से कम 4 हो। यानी अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा है मेरे चैनल से, तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर मूल वास्तविक हो तो मूल ग्रेटर देन कितने होने, 4। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे d का मान ग्रेटर देन 0 है। एक तो ये होगा, एक है 4 लेस देन माइनस b बटा 2a होगा, एक होगा a f ऑफ 4 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब देखो हमें यहाँ पे कितनी कंडीशन मिल रही है, 3, 1 2 3, इक्वेशन भी हमें 3 मिलेगी। तो सबसे पहले अगर d ग्रेटर देन 0 है तो d कैसे निकालते हैं, d ग्रेटर देन 0, यानी d कैसे निकालेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो b का मान हमें यहाँ से लेके आना है, b का मान हमें यहाँ से लेके आना है, मतलब x का गुणांक कितना है यहाँ पे, -8k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान कितना है, 16k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, ये है ग्रेटर देन 0। इसे थोड़ा सरल कर लेंगे तो देखो यहाँ से मान कितना आएगा, यहाँ से मान आएगा 64, ये हो जाएगा 64k स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 64k स्क्वायर। देखो 16 को 4 से गुणा करेंगे, 64 और k से करेंगे, ये कितना हो जाएगा फिर 16 माइनस माइनस प्लस 64k प्लस 64k प्लस 64 ग्रेटर देन 0। देखो थोड़े से सरल कर लेंगे, 64k स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मान क्या आएगा, हमारा मान आएगा 64k माइनस 64 ग्रेटर देन क्या आएगा 0, यानी 64 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से मान क्या आएगा, k ग्रेटर देन 1। ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या यहाँ से आएगी, तो सेकंड इक्वेशन 4 लेस देन माइनस b बटा 2a, यहाँ से देखो 4 तो ऐसा कैसा रहेगा, लेस देन माइनस b का मान कितना है हमारे पास 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8k बटा 2, तो यहाँ से देखो k का मान क्या आएगा, k का मान आएगा ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन यहाँ से आएगी, a का मान तो हमारे पास 1 है जो x स्क्वायर का गुणांक है, f ऑफ 4 लिखना है, तो f ऑफ 4 कैसे ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ 4 के लिए क्या करेंगे, यू नो 1 और f ऑफ 4 कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 48k प्लस 32 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। यानी हमें यहाँ पे देखो इसे f(x) इक्वल मान लेना है, f(x) इक्वल मान लेके x के स्थान पे हमें क्या रखना है, x के स्थान पे कितना रखना है 4, इस पूरे में मैंने रख दिया तो ये माना गया। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा 3k प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको क्या ले सकते हैं हम, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से k का मान एक तो आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यानी क्या लिख सकते हैं, एक तो जाएगा k लेस देन 1 या फिर क्या हो जाएगा k ग्रेटर देन 2। अब देखो ये होगी इक्वेशन थर्ड। अब देखो हमें यहाँ पे एक रेखा के रूप में इन बिंदुओं को क्या करना होगा, बनाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, k का मान चाहिए कम से कम 4 से देखो, यानी k के वास्तविक मानों के लिए, न्यूनतम मान के लिए। तो यहाँ से देखो न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, एक लाइन पे डिनोट कर लेते हैं इन सभी बिंदुओं को। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 2। अब देखो 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी ग्रेटर देन इक्वल यानी ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा इधर, यानी एक तो ये भी शामिल है और ये, और लेस देन 1 यानी ये वाला ऑप्शन आएगा,
ग्रेटर देन 1 है, ये वाला ऑप्शन आएगा यहाँ से, इधर हो सकता है ऐसे, और ग्रेटर देन 1 ये वहाँ से। अब देखो यहाँ पे हमें कॉमन वाला पोर्शन लेना है, हम यहाँ इधर वाला तो ले नहीं सकते, हमें कौन सा लेना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन लेना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है वो कॉमन आ रहा है, ये इसके लिए भी आ रहा है और इसके लिए भी, के का मान क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 2, के का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 2, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के मध्य a1 a2 दो समांतर माध्य हो, g1 g2 दो गुणोत्तर माध्यम हो और h1 और h2 दो हरात्मक माध्यम हो, तो हमें बताना है a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2 का मान क्या होगा। तो देखो हाँ, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दो संख्याएं मान लेते हैं हम, माना दो संख्याएं जैसे a एंड b। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें समांतर माध्य दे रखा है तो समांतर माध्य क्या होता है, a1 प्लस a2 इक्वल किसके होगा, a प्लस b के। गुणोत्तर माध्यम दे रखा है तो g1 g2, अगर आपने श्रेणी वाली क्लास देखी है तो उसमें पता होगा कि माध्यम किस प्रकार से निकालते हैं, a और b। और हरात्मक माध्यम क्या होता है, 1/h1 प्लस 1/h2 इक्वल कितना होगा, 1/a प्लस 1/b। यहाँ पे देखो इसे सरल करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे h1 और h2, क्योंकि हमें मान h1 h2 और a1 a2 में निकालना है। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो h1 प्लस h2, इसका मान क्या आएगा, ab और a प्लस b। अब देखो यहाँ से मान हम निकालेंगे तो यहाँ देखो क्या मान आ जाएगा, h1 प्लस h2 अपॉन में क्या आएगा, h1 h2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर समांतर माध्यम में a1 प्लस a2 और गुणोत्तर माध्यम में लिखें तो g1 g2। अब देखो हमें मान किसका पूछा है, हमें मान पूछा है कि a1 प्लस a2 अपॉन में, तो इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो मान क्या हो जाएगा, g1 g2 अपॉन h1 और h2 इक्वल किसके आएगा, a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2 के। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसका मान किसके बराबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माना एक n भुजाओं वाली समबहुभुज के शीर्षों को मिलाकर बनने वाली सभी संभव त्रिभुजों की संख्या tn है। यदि tn प्लस 1 माइनस tn इक्वल 10 हो तो n का मान बताना है। हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो देखो हमें सबसे पहले tn का, क्योंकि हम जानते हैं n भुजाओं वाली समबहुभुज के शीर्षों को मिलाकर बनने वाली सभी संभव त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुजों की संख्या निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि tn का मान क्या होगा, nc3। अगर n प्लस 1 निकालना हो, tn प्लस 1, तो वो क्या जाएगा, n प्लस 1 c3। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इनका मान कितना दे रखा है, tn प्लस 1 माइनस tn इक्वल कितना दे रखा है, 10। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो n प्लस 1 c3 माइनस n c3 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 10। इसे हम सरल कर सकते हैं, c यहाँ पे क्या है, c अगर यहाँ पे हम सरल करना चाहें तो कैसे सरल करते हैं, देखो n प्लस 1 इसका कितनी बार प्रसार करेंगे, 3 बार, n फिर -1 करेंगे कितना हो जाएगा n, फिर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा n-1 अपॉन में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 माइनस, ऐसे इसका प्रसार करेंगे एक n, फिर 1 घटाएंगे इसमें से एक, फिर क्या घटाएंगे 2, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6 इक्वल कितना आ गया 10। इसको देखो सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इक्वल, यहाँ से देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, n n-1 को अपॉन में 6 कॉमन ले लिया
तो यहाँ पे कितना बचा n+1 और यहाँ पे कितना बचा -n और +2 इक्वल कितना हो गया 10। यहाँ से देखो n से n कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो मान कितना आएगा, देखो यहाँ से मान आएगा 3n n-1 अपॉन में 6 इक्वल 10। इसे थोड़ा अगर सरल करके लिखें तो यहाँ पे क्या रहेगा n-1 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 20। इसे अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n² -n, इसको उधर ले आए -20 इक्वल 0। अगर हम इसके क्या करें गुणनखंड करें तो गुणनखंड कितने होंगे n² -5n + 4n -20 इक्वल 0। n कॉमन ले लेंगे तो n-5, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो n-5 इक्वल 0। एक तो मान आएगा n + 4, एक मान आएगा n-5 इक्वल 0। n के दो मान आ रहे हैं, एक तो आएगा -4, एक आएगा +5। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है माइनस में तो हो नहीं सकता क्योंकि n नॉट इक्वल -4, ये तो संभव नहीं है। तो n का मान कितना आएगा यहाँ पे 5। n का मान कितना आएगा यहाँ पे 5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है और पदों n पदों तक योग किसके बराबर है, यानी n पदों का योग पूछा है। तो सबसे पहले n पदों का योग क्या होता है tn। अब देखो यहाँ पे अगर हम नीचे यहाँ पे लिख कर चले तो n के अगर पदों में लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2n+1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं a² + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डेश डेश कहाँ तक चलेगा n का स्क्वायर तक। यहाँ पे देखो आप n = 1 2 3 रख के देख सकते हैं तो यही मान आएगा tn = 2n+1। हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का योग का फॉर्मूला क्या होता है n+1 2n+1 और अपॉन में 6 होगा, इसके अपॉन में 6 होगा तो वो ऊपर चला जाएगा 6। इसे क्या लिख दिया हमने 6। यहाँ से 2n से 2n यानी मान कितना आएगा 6n n+1। अगर हम इसे माइनस के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो 6 1/n -1/n+1। यहाँ पे देखो ये मान और ये मान बिल्कुल सेम है। अब हमें चाहिए यहाँ पे योग निकालना है। तो योग क्या होता है Sn। तो उसे कैसे निकालेंगे, देखो योग क्या होगा। अगर हम इसे सरल करना चाहें यानी n का मान पहले मैं अगर 1 रखूँ फिर 2 रखूँ फिर 3 रखूँ तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ से तो योग निकालना है हमें। तो 6 ऐसा कैसा रहेगा, अगर हम पहले 1 रखें तो यहाँ से 1 -1/2। अगर n का मान कितना रखें 2 तो मान कितना आएगा 1/2 -1/3 प्लस ऐसे ही कितना आएगा 1/3 -1/4 -1/n -1/n+1। इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। यहाँ से मान कितना आएगा Sn यानी 6, ये मान कितना आएगा 1 -1/n+1। इसे सरल करेंगे तो मान कितना आएगा 6n/n+1। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे n+1, सरल करेंगे तो 6n/n+1 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें n पदों तक योग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये है बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब बाइनोमियल थ्योरम वाला टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट करवा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है 1 - x - x² + x की पावर 3 की होल पावर है 6। तो यहाँ पे देखो हम इसका सॉल्यूशन करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे हम कॉमन ले ले 1 तो ये हो जाएगा 1 - x और यहाँ पे
यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले इन दोनों में से, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ पे कितना बचेगा, वो बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस एक्स की पावर कितना हो गया 6। इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 6 और एक क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया 6। इस प्रकार से हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम से इसका प्रसार करना है। बाइनोमियल थ्योरम से प्रसार करेंगे तो प्रसार किस प्रकार से किया जाता है, देखो 6, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या करोगे, तुरंत इसमें क्या करोगे, बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा दोगे। याद नहीं है तो एक बार टॉपिक को थोड़ा रिवाइज कर ले ताकि आपको ये क्या हो जाए, याद हो जाए, बार बार आपकी इसको ज़रूरत ना पड़े। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार लिख भी देती हूँ, x प्लस ए की पावर n, तो होता है n c0 x की पावर n, n c1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस डैश डैश n c n a की पावर n। ये फॉर्मूला लगा के हम इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो यहाँ से देखो मान कितना आएगा, मान आएगा 1 माइनस 6c1 एक्स स्क्वायर प्लस 6c2 एक्स की पावर 4 माइनस 6c3 एक्स की पावर 6 प्लस डैश डैश, इसमें भी लगाएंगे तो इसका मान आएगा 1 माइनस 6c1 एक्स प्लस 6c2 एक्स स्क्वायर माइनस 6c3 एक्स क्यूब प्लस 6c4 एक्स 4 माइनस 6c5 एक्स की पावर 5 प्लस 6c6 एक्स की पावर कितना आ रहा है 6। अब देखो हमें यहाँ पे x की पावर 7 का गुणांक लेना है। यहाँ पे पूछा है x की पावर 7 का गुणांक क्या होगा। ये सारे इंटू में है, ये सारे के सारे क्या है इंटू में। तो यहाँ पे देखो x की पावर, एक तो देखो x स्क्वायर को अगर हम x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, इससे x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें तो x की पावर 7 चाहिए। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, एक तो आएगा 6c1, एक आएगा 6c5, ठीक है। फिर दूसरा देखो x की पावर 4 को अगर हम x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा, तो माइनस हो जाएगा 6c2 6c3। नेक्स्ट होगा x की पावर 6 को अगर x से करेंगे तो ये भी होगा इन माइनस माइनस प्लस 6c3 6c1। देखो यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें गुणांक पूछा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारा है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम ऐसे मान को मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे गुणा करने पर x की पावर कितना आए 7 आए। तो यहाँ से देखो इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 15 × 20, ये हो जाएगा प्लस 20 × 16। इसे थोड़ा सरल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 16 16 दूनी 32 यानी 320। यहाँ से मान कितना आ जाएगा 300 में से यहाँ पे देखो 6c1 है, सॉरी यहाँ पे 6 ही आएगा भी, तो ये 120 है यहाँ पे। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा माइनस 144। थोड़ा ध्यान से सरल कीजिएगा, मेरी तरह नहीं जल्दी जल्दी कर दिया, गलत हो जाएगा। 6c1 है तो 6 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सारणिक से। यहाँ पे देखो दे रखा है a0 इक्वल b0 इक्वल c और इसका मान पूछा है, तो x का एक मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना है कि यहाँ पे इसका क्या मान आएगा, x का एक मान बताइए। इसे सरल करके हमें x का एक मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो अगर हम माने ऑप्शन से मान लेते हैं, हम अगर ऑप्शन से रखना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है कि x इक्वल अगर मैं रखूँ a, x इक्वल मैं अगर a रखूँ तो यहाँ से देखो LHS क्या आएगा, LHS आएगा वो आएगा 0, a रखा तो 0 a माइनस b, ये हो जाएगा 2a 0, ये कितना हो जाएगा
ए माइनस सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा 0। अब इसे देखो हम सरल करना चाहें तो यहाँ से देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ लेके सरल कर लेते हैं। तो देखो ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो ये पंक्ति छोड़ेंगे, सॉरी ये पंक्ति छोड़ेंगे, ये स्तंभ छोड़ेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2a a प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा -0। अब देखो ये मान हमारा 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे तो हमारे पास RHS 0 आना चाहिए, तो ये मान 0 नहीं आ रहा, तो ये नॉट इक्वल 0। तो सेकंड ऑप्शन रख के, सॉरी ऐसे ही अगर हम फोर्थ ऑप्शन रख के देख लें, एक बार सोच के देखिए, अक्ष इक्वल अगर हम 0 रख के देखें तो 0 रखा तो मान क्या आएगा, देखो LHS 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और 0, ये मान आ गया। अब इसे सरल करेंगे, देखो यहाँ से अगर इसे सरल करें तो हम मान लीजिए ये लेके चलते हैं, तो इसको ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ना होगा, ये तो पंक्ति छोड़ेंगे, सॉरी ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे, 0 0, पहला तो 0 गया, माइनस ए लेके चलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, देखो यहाँ से ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी और सी, माइनस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए सी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 0, यानी ए बी सी माइनस ए बी सी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा LHS और RHS बराबर आ गया। कब आया बराबर, जब हमने अक्स का मान कितना रखा, 0। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ऑप्शन से सरल करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कम से कम टाइम में कर पाओगे। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसे एक ऑप्शन से करके देखें, और हाँ अपने दिमाग से ऐसा मान रखें, ऐसा ऑप्शन पहले ही चूज़ करें कि आपको लगता है ये वो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, वरना तो चारों रख के देखने पड़ेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल पाई बटा 2 तथा बीटा प्लस गामा इक्वल अल्फ़ा हो तो टेन अल्फ़ा बराबर होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है पाई बटा 2। अगर हम दोनों तरफ इसमें इसे क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 2 माइनस अल्फ़ा। अगर हम दोनों तरफ टेन लें तो टेन बीटा का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा टेन पाई बटे 2 माइनस अल्फ़ा। अब हम जानते हैं अगर पाई बटा 2 से कुछ भी अगर मान घटाएं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, तो ये हो जाएगा कोट अल्फ़ा। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एक दे रखा है हमें बीटा प्लस गामा इक्वल क्या दे रखा है, अल्फ़ा। तो अगर हम यहाँ से गामा क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अगर टेन गामा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे टेन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से देखो टेन गामा का मान क्या आएगा हमारे पास, यानी क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन में 1 प्लस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा, ये माना गया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास टेन बीटा का मान है वो क्या है, तो यहाँ पे मान रख देंगे, क्या मान आएगा, यहाँ से देखो टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस टेन अल्फ़ा, और इसका मान कितना है, कोट अल्फ़ा, कोट अल्फ़ा। तो ये तो देखो दोनों अपोजिट हो गई, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हो गए, इसे 1/10 अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा टेन गामा का मान कितना आ गया, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन में कितना आ गया, 2। अगर हम इसे सरल करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2 टेन गामा इक्वल टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेन अल्फ़ा का मान पूछा है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टेन अल्फ़ा का मान क्या आएगा, देखो अगर इसको इधर लेके आए तो प्लस में हो जाएगा, यानी क्या आएगा, टेन बीटा प्लस 2 टेन गामा। ये कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में यदि
त्रिभुज ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो तो टेन ए बराबर होगा। यहाँ पे हमें टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में। तो ए माइनस बी प्लस सी और आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। अब हमें पता है हीरा का जो सूत्र होता है उससे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी और एक होता है एस माइनस सी। इक्वल कितना हो जाएगा ये, 2s माइनस 2b या फिर 2s माइनस 2c। अब देखो मैंने यहाँ पे त्रिकोणमिति वाला अगर टॉपिक आपने किया था तो वहाँ से मैंने बताया था कि हमें टेन ए के लिए क्या क्या मान चाहिए। तो उसके लिए चाहिए हमें s और s माइनस ए, ये मान चाहिए। तो इसका मान क्या होगा, 4s माइनस बी और s माइनस सी। इसे इधर लेके आएंगे तो ये अंडर रूट में सॉरी डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन में एस माइनस ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4। यानी यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा 10, इसी के लिख सकते हैं a/2 कि कितना मान है 1/4। त्रिकोणमिति अगर त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले आपने देखे हैं तो वहाँ पे मैंने टेन ए साइन ए और कोस ए का किस प्रकार से फॉर्मूला निकाल सकते हैं हीरा सूत्र से। तो वहाँ से हमारा ये मान कितना हो जाएगा, 10a/2। यहाँ पे हम 10a/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 10a का मान कितना होता है, 10a का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 10a/2 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 2/10a/2 का मान है 1/4 तो 1/4, 1 माइनस 1/16। तो यहाँ से मान कितना आएगा 8/15। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी की एग्ज़ाम हो चाहे पीजीटी की एग्ज़ाम हो। तो यहाँ से देखो हमें दे रखा है टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल π/4। तो हम यहाँ पे देखो किस प्रकार से इसे सरल करेंगे। अगर हमें इसे इन्वर्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो टेन इनवर्स 2x इक्वल, इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो ये टेन इनवर्स ये हो जाएगा 3x। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स 2x, इसमें टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स 3b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से मान क्या आएगा, देखो टेन इनवर्स क्या होगा 1 माइनस 3x। फॉर्मूले वाली क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हो या ट्रिग्नोमेट्री के। तो वहाँ से मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, टेन इन्वर्स a माइनस टेन इन्वर्स b इक्वल क्या होता है, टेन इन्वर्स a माइनस b अपॉन में a प्लस b। ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ से देखो टेन इन्वर्स 2x इक्वल कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 3x। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट जाएगा तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 3x। इसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर लाके तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 3x। ये x में क्या आ गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्या इक्वेशन आएगी, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके देखो गुणनखंड तो हम कर नहीं सकते, तो श्रीधराचार्य सूत्र से हम क्या कर लेंगे, x का मान निकालेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो x का मान क्या आएगा, b का मान क्या होगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी 25 -4, a का मान कितना है 6 और c का मान -1 अपॉन में 2 × 6। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इसे थोड़ा सरल करके लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये कितना होगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 12। तो इसे देखो एक बार अगर यहाँ पे हमने देखिए श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर x का मान निकाल लिया। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 49 का अंडर रूट कितना होता है 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 12। अब देखो यहाँ से हमारे दो मान निकलेंगे, एक तो कब निकलेगा जब हम प्लस लेकर चलेंगे, एक कब निकलेगा जब हम माइनस लेकर चलेंगे। तो यहाँ से देखो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस लेकर चलेंगे तो -5 प्लस 7 अपॉन 12 यानी कितना हो जाएगा 2/12 यानी कितना आ जाएगा 1/6। दूसरा मान कब आएगा, जब माइनस लेकर चलेंगे यानी x इक्वल -5 और -7 अपॉन में 12 यानी x का मान कितना आएगा -12/12 यानी -1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x के दो मान आ गए, एक आ गया -1 और एक आ गया 1/6 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें x का मान ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो ए, बी तथा सी विकिरण AC वाले समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तब k के मानों का समुच्चय क्या होगा। यानी हमें यहाँ पे एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं जिसका विकिरण AC है, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1 है तब k का हमें क्या बताना है कि उसका मानों का समुच्चय क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हमें 1 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है इस प्रकार से A, B और C। यहाँ पे इनके मान दे रखे हैं H, K, इसका है 1 और 1, इसका है 2 और 1। तो यहाँ पे देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी AB इंटू में BC इक्वल कितना है 1। अब देखो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ से A और B का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2। AB निकालेंगे तो क्या होगा √H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-1 का होल स्क्वायर इंटू BC निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा इक्वल कितना है 1। यहाँ से मान कितना आएगा देखो √H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-1 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1, इसको इधर लेके जाएंगे, हो जाएगा 2। यहाँ से √ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो AB है वो परपेंडिकुलर किस पे है, B और C पर। यहाँ पे परपेंडिकुलर है यानी AB परपेंडिकुलर है B और C पर। तो यहाँ पे देखो इनकी प्रवणता का मान कैसे निकालेंगे। अगर AB के लिए निकालें तो क्या होगा K-1 अपॉन H-1, और BC के लिए निकालें तो वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे देखो 2 से 1 जाएगा 1 और 0 से 0, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा H-1 इक्वल 0 यानी H का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1। अगर H का मान 1 है तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, K का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो कितना हो जाएगा, H का मान 1 है तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस K-1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4।
यानी के माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा 2। तो के का मान है ये प्लस में भी होगा और माइनस में होगा। अगर हम प्लस लेकर चलेंगे तो मान कितना आएगा हमारा 3, और अगर माइनस लेकर चलेंगे तो मान कितना आएगा -1। ये मान आ गई। यानी एच का जो मान आया है हमारा, यानी यहाँ पे हमें क्या पूछा है के मानों का समुच्चय, यानी सिर्फ और सिर्फ के मानों का समुच्चय पूछा है। तो यहाँ पे के मानों का समुच्चय के रूप में इसे कैसे लिखते हैं, मजला कोष्टक में लिखेंगे -1 और कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है वो टीजीटी आरपीएससी टीजीटी में पूछा भी गया है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें पहले क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का जो मान दे रखा है 1 दे रखा है। यहाँ से हम एक इक्वेशन निकालेंगे। फिर हम जानते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो यहाँ से इनकी प्रवणता का मान निकालेंगे। प्रवणता का मान निकालने पर यहाँ पे एच का मान आ जाएगा। फिर क्या एच का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख के के का मान निकालेंगे और के जो पॉइंट मान आ रहे हैं उनका समुच्चय निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अशून्य संख्याएं ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर 0 सदैव एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, वह बिंदु है। यानी हमें यहाँ पे पॉइंट्स का मान निकालना है, क्या पॉइंट होगा। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, ए बी और सी किस में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो हरात्मक श्रेणी का मतलब है कि 2 अपॉन बी प्लस इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी के। अब ये मान है वो हम कहाँ पे रखें, अगर इक्वेशन जो दे रखी है हमें उसमें रखें तो क्या मान आएगा। देखो ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मान आएगा। देखो x अपॉन ए तो ऐसा कैसा रहेगा, उसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2, फिर प्लस 2 अपॉन बी के स्थान पे क्या रखेंगे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी वाई प्लस 2 अपॉन सी इक्वल 0। देखो मैंने इस इक्वेशन को 2 से पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसमें मान रखें तो क्या रख सकते हैं, 2 अपॉन बी का मान रख सकते हैं। यहाँ से देखो मान क्या आएगा हमारा, अगर हम इसे सरल करना चाहें अलग अलग तो क्या मान आएगा। देखो 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस वाई अपॉन सी प्लस 2 अपॉन सी इक्वल 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन ए कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से मैंने अगर 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया तो मान क्या आएगा 2x प्लस वाई प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन सी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल 0। ए को उधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस ए अपॉन सी वाई प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये है जो ये है वो है क्या है, l प्लस लेमडा एल डेस इक्वल 0 के रूप में है। अतः अभिष्ट निश्चित बिंदु, यानी निश्चित बिंदु हमारा क्या होगा, निश्चित बिंदु क्या होगा, यानी 2x प्लस वाई का मान भी क्या होगा 0 और y प्लस 2 का मान भी क्या होगा 0। तो यहाँ से देखो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -2। ये मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या मान आएगा 2x माइनस 2 इक्वल 0, यानी x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1। तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्या आ गया, यानी जो निश्चित बिंदु था x और y का मान क्या आ गया यहाँ से, वो आ गया 1 और -2। ये जो निश्चित बिंदु से गुजरती है वही मान हमें निकालना था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वर्त दे रखा है हमें x² प्लस y² इक्वल 4 की उन जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ जो केंद्रक पर समकोण अंतरित करती है। पहले तो देखो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। हमें यहाँ पे पता है कि जो सर्कल है उसकी त्रिज्या कितनी है, √4 मतलब 2।
तो यहाँ से देखो ये हो गया इसका केंद्र हो गया O, और एक जीवा हो गई, मान लीजिए हमने जीवा ले ली A और B। ये त्रिज्या दे रखी है हमें 2, और यहाँ पे भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2। अब देखो क्या दे रखा है, उन जीवाओं के मध्य बिंदु, है ना, इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया क्या है P। बिंदुपथ जो केंद्रक, बिंदुपथ बताना है हमें, बिंदुपथ जो केंद्रक पर समकोण अंतरित करती है, केंद्रक पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है, यानी ये क्या हो जाएगा इक्वल। तो ये भुजा भी इक्वल और ये भुजा भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, यानी त्रिभुज OAB समकोणीय है, अतः OP इक्वल किसके इक्वल है, AP के इक्वल है। अब देखो हमें यहाँ पे निकालना है AP, और P बिंदु हमने क्या मान लिया, अक्ष और Y। तो यहाँ पे देखो OP का मान निकालेंगे हम, O और P। अब देखो ये तो जो है वो है केंद्र के यहाँ पे निर्देशांक क्या होंगे 0 0 होंगे। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, अक्ष स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल AP निकालें A और P, तो ये कितना हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या मान आएगा, इसको इधर ले, ये हो जाएगा 4 इक्वल, ये हो जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 2। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो इस प्रकार से जीवा का मध्य बिंदु है उसका बिंदुपथ क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 2, इस प्रकार से देखो हमने इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन किए हैं। वैसे देखें तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैथ प्लस साइकोलॉजी प्लस टीचिंग मेथड के क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं 15-15 क्वेश्चन का सेट लेकर चल रही हूँ। आप डेली इस प्रैक्टिस सेट को देखिए, आई एम श्योर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस सारे क्वेश्चन के नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल में दे रखा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में।